Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 1 Putri Mam Khalu Nidrati of our GSEB संस्कृत टेक्स्ट बुक। आज हम चैप्टर 1 हमारे GSEB संस्कृत की टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे पुत्री मम खलु निद्राति, मतलब माई डॉटर इज स्लीपिंग, मेरी पुत्री सो रही है। तो ये एक लोरी है जो माँ अपनी बच्ची को सुना रही है। सुलाने के लिए छोटे बच्चों को सभी माएँ कुछ गीत गुनगुना करके सुलाने की कोशिश करती हैं। यहाँ पर इसी का चित्रण बहुत ही सुंदरता से किया गया है। तो एक माँ अपनी बिटिया को सुला रही है और उसकी चिंता जो होती है कहीं से कोई आवाज़ ना आ जाए जिससे कि उसकी पुत्री के, उसके बच्चे के नींद में खलल न डाल सके। तो इसी को दर्शाती है यह लोरी। पुत्री मम खलु निद्राति, पुत्री मम खलु निद्राति, मेरी पुत्री सो रही है, मेरी पुत्री रियली सचमुच में सो रही है। सुंदर शयने सुखमय वसने, सुंदर शयने मतलब सुंदर बिस्तर पर, सुखमय वसने यानी कंफर्टेबल क्लॉथ, जो हम रात में कपड़े चेंज कर लेते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहन लेते हैं, नाइट ड्रेस पहन लेते हैं। तो मेरी पुत्री सुंदर बिस्तर पर और सुखमय वसने यानी कंफर्टेबल कपड़ों में सो रही है। मेरी पुत्री खलु निद्राति, मेरी पुत्री सो रही है। पिक्चर के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि छोटी गुड़िया बिस्तर पर सो रही है और माँ उसके लिए लोरी गा रही है और झूला झुलाते हुए सुला रही है। अभी यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है एक क्रो, कौवा आ गया हुआ है और माँ पुत्री को सुला रही है। अब माँ की चिंता बढ़ जाती है यहाँ पर। तो माँ लोरी में क्या बोल रही है? रे रे वायस कर्कश कंठः, रे रे वायस कर्कश कंठः मतलब वायस यानी क्रो या कौवा। हे कौवे कर्कश कंठ वाले, यानी जो तुम्हारा गला है वो कर्कश है। तो माँ बोल रही है कि हे कर्कश कंठ वाले कौवे, मारट मारट कर्ण कठोरम, कर्ण कठोरम मतलब कानों को जो अप्रिय लगे ऐसी आवाज। मारट मारट मतलब बार बार नहीं रटो, कर्ण कठोरम ऐसी आवाज जो कानों को अप्रिय हो। कौवे की आवाज कर्कश होती है, जो कौवा कांव कांव करता है तो उसकी पुत्री उसकी आवाज से जग सकती है। इसलिए माँ बोल रही है रे रे वायस कर्कश कंठः मारट मारट कर्ण कठोरम, हे कौवे कर्कश कंठ वाले कौवे, बार बार कानों को अप्रिय लगने वाली कांव कांव की आवाज मत करो। श्रांता क्लांता पुनर्नुनीता, श्रांता यानी टायर्ड, थक करके बच्चे खेलते हैं दिन भर तो थक जाते हैं। तो माँ वही बोल रही है श्रांता यानी थक करके, और क्लांता यानी कि विदर्ड या मुरझाया हुआ। बच्चे जब थक जाते हैं तो उनका चेहरा मुरझा जाता है। तो माँ बोल रही है मेरी बच्ची श्रांता थक करके, क्लांता यानी मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के सो रही है। पुनर्नुनीता ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है पुनः अनुनीता। तो माँ जो होती अपने बच्चे को कैसे कैसे करके बहला फुसला करके सुलाती है। तो यहाँ पर पुनः अनुनीता का मतलब यही है कि बहला फुसला करके या मना करके मैंने सुलाया है। मम पुत्री खलु निद्राति, मेरी पुत्री सो रही है। तो माँ कौवे को बोल रही है कि कौवे कर्कश कंठ वाले कौवे, बार बार अपने जो कानों को प्रिय नहीं लगती है आवाज उसको मत रटो। मेरी पुत्री श्रांता क्लांता यानी थक करके मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के, जिसको मैंने बार बार मना करके सुलाया है, मेरी पुत्री सचमुच में सो रही है।
यहाँ पर पिक्चर में हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर कैट है, बिल्ली की पिक्चर है। अभी बिल्ली आ जाती है तो माँ की चिंता बढ़ जाती है। अभी माँ क्या लोरी सुना रही है बच्चे को, म्याओ म्याओ माँ कुरु घोर विरावम। माँ म्याओ म्याओ कौन करता है, माओ माँ म्याओ म्याओ बिल्ली करती है। और घोर विरावम यानी कि लाउड नॉइस, यानी शोर कह ले या जोर की आवाज कह ले। तो म्याओ म्याओ की जोर की आवाज, लाउड नॉइस मत करो। माँ कुरु मीन्स मत करो। चल चल रे खल चोर विडालह। खल यानी कनिंग या फिर हम दुष्ट बोल सकते हैं। तो माँ बोल रही है कि चल चल रे खल, हे कनिंग बिल्ली या धूर्त बिल्ली या दुष्ट बिल्ली, यहाँ से जा। चल चल रे मीन्स यहाँ से जा। चोर विडालह, चोर विडाल क्यों बोल रही है, चोरी करती है बिल्ली किस चीज की, दूध दही अगर हमारे घर में कुछ होता है तो वो खा जाती है, चोरी करके खा जाती है, चुपचाप आती है दबे पांव और चोरों की तरह खा जाती है। तो इसीलिए माँ बोल रही है कि हे दुष्ट बिल्ली यहाँ से चली जा, हे दुष्ट चोर बिल्ली यहाँ से चली जा। विडाला यानी बिल्ली। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा। स्निग्धा यानी जेंटल और मुग्धा यानी इनोसेंट या मासूम। तो मेरी पुत्री सेवित दुग्धा मतलब दूध का सेवन करके, सेवित दुग्धा, दुग्धा मीन्स दूध, सेवित मतलब सेवन, दूध का सेवन करके मेरी पुत्री स्निग्धा यानी सौम्य जो है और मुग्धा यानी मासूम है, वह दूध का सेवन करके सो रही है। पुत्री मम खलु निद्राति, मेरी पुत्री सो रही है। माँ पुत्री को सुला रही है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कभी बिल्ली आ रही है, कभी कौवा आ रहा है, तो माँ को बहुत सारी परेशानियां हैं इनसे और वह लोरी में यह सब बोल करके सुला रही है। उच्चय माँ भस सुनक शुनक वराक। उच्चय माँ भस मतलब ऊंची आवाज में भौंकना। उच्चय माँ मतलब ऊंची आवाज, भस मतलब भौंकना। और शुनक वराक, शुनक वराक कौन होता है, जो कुत्ता होता है या कुत्ते का पपी बोल ले। तो उच्चय माँ भस शुनक वराक, ऊंची आवाज में मत भौंको, वो कुत्ते को बोल रही है। भौ भौ माँ कुरु कार्य विहीना। भौ भौ माँ करूँ मतलब जो डॉग होता है वो भौंकता है, भौं भौं की आवाज करता है। तो माँ बोल रही है कि ऊंची आवाज में भौं भौं की आवाज मत करो। कार्य विहीन, कार्य विहीन मतलब जिसके पास कोई काम नहीं होता है तो उसी को हम कार्य विहीन बोलते हैं, जिसके पास कोई काम ना हो। कुत्ते के पास भौंकने के अलावा क्या काम होता है, माँ यही बोल रही है कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो ऊंची आवाज में मत भौंको। विमला कुशला सुमनो मृदुला। विमला यानी नीट एंड क्लीन या स्वच्छ, स्वच्छ और कुशला मीन्स माहिर या एक्सपर्ट होना। सुमनो मृदुला, सुमनो मृदुला दो वर्ड से यहाँ पर बना हुआ है, सुमन और मृदुल। सुमन यानी पुष्प, मृदुल यानी कोमल। तो मेरी पुत्री फूल की तरह कोमल है और निर्मल है, नीट एंड क्लीन है और सोने में इस टाइम सो रही है। और पुत्री मम खलु निद्राति, तो यहाँ पर माता की चिंता कुत्ते के आने से बढ़ जाती है और माँ बोल रही है कि ऊंची आवाज में, हे कुत्ते तुम ऊंची आवाज में यहाँ पर मत भौंको। कार्य विहीन यानी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो यहाँ पर भौं भौं की आवाज मत करो। मेरी पुत्री फूल की तरह कोमल है और स्वच्छ और एक्सपर्ट सोने में इस टाइम मगन है, तुम यहाँ पर मत भौंको, तुम यहाँ से चले जाओ। अभी लास्ट पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं, मच्छर उड़ रहे हैं
इस डॉल के गुड़िया के आसपास बहुत सारे मच्छर दिखाई दे रहे हैं। तो माँ की चिंता क्या है कि मच्छर कहीं काट करके बच्चे को ना उठा दे। तो माँ बोल रही है, लोरी सुना रही है, रे रे मशक माँ कुरु गानम। मच्छर क्या करते हैं, कानों के पास आ करके गाना गाते हैं। हमें तो ऐसा ही लगता है ना, क्योंकि वो पंखों की जो आवाज होती है हमें गाने की तरह सुनाई देती है। तो माँ कह रही है, रे रे मशक माँ कुरु गानम, हे मच्छर तुम गाना नहीं गाओ। माँ स्पृश माँ दश रक्त पिपासो। रक्त पिपासो मीन्स खून का प्यासा, यानी माँ स्पृश मत छुओ, स्पृश यानी छूना, माँ मतलब नहीं, माँ दश, माँ दश मतलब दश मतलब दंश यानी काटना। मच्छर क्या करता है, दंश मार देता है ना। तो माँ यही बोल रही कि मत छुओ मत काटो रक्त पिपासो, जो तुम खून के प्यासे हो, न छुओ न काटो। सुदति सुमुखी शोभन गात्री। सुदति सुंदर दांतों वाली, सुमुखी यानी सुंदर मुखड़े वाली, और शोभन गात्री यानी हैविंग गुड लिम्स। तो मम पुत्री खलु निद्राती। तो माँ बोल रही है कि हे मच्छर यहाँ गाना मत गाओ, न छुओ न काटो, मेरी पुत्री जो है सुंदर मुखड़े वाली है, जिसके गात्र सुंदर हैं और सुंदर दांत हैं। तो मेरी पुत्री सो रही है, तो यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर ये लोरी फिनिश होती है, खत्म होती है। किसने लिखा है, विश्वासा। आगे ग्लोसरी दे रखी गई हुई है। ग्लोसरी जो होती है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये लर्न कर लेना होता है। ये वर्ड मीनिंग है, अगर हम लर्न कर लेते हैं तो चैप्टर समझने में हमें बहुत इजी रहेगा। निद्राति इज स्लीपिंग, सुखमय वसने इन लाइट क्लॉथ्स। वायसः क्रो, माँ नो, श्रांता टायर्ड, क्लांता विथर्ड, अनुनीता प्लीज्ड, घोर विराव लाउड नॉइस, खल कनिंग, स्निग्धा जेंटल, शुनक वराक पपी, कुरु डू, विमला नीट एंड क्लीन, मशका मॉस्क्यूटो, सुदति हैविंग गुड टीथ, शोभन गात्री हैविंग गुड लिम्स। तो ये हमारी ग्लोसरी थी, वर्ड मीनिंग। अभी हम पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो अभी हमने संस्कृत में और हिंदी में चैप्टर को पढ़ा, तो ये पैराग्राफ वाइज इंग्लिश ट्रांसलेशन है। फर्स्ट नंबर पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है, माई डॉटर इज स्लीपिंग, माई डॉटर इज ट्रूली स्लीपिंग in a beautiful bed in comfortable clothes, my daughter is truly sleeping। सेकेंड नंबर पैराग्राफ देखेंगे। सेकेंड नंबर पैराग्राफ का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, ओ यू क्रो विथ द हार्श वॉइस, डू नॉट मेक नॉइस रिपीटेडली, दैट इज अनप्लीजेंट टू द ईयर, माई टायर्ड विथर्ड एंड daughter who was coaxed again and again to sleep is truly sleeping। Next paragraph, paragraph number 3, translation। Oh cunning thief cat, do not make the loud harsh sound of mew mew, go away from here, my gentle innocent daughter who has just drunk milk is truly sleeping। Next paragraph number 4th, oh wicked dog, do not bark loudly, oh you idle being, do not do bow bow, my daughter who is clean, expert and delicate as a flower is truly sleeping। Next paragraph number 5, oh you mosquito, do not sing a buzzing song,
ओ यू थर्स्टी फॉर ब्लड, डू नॉट टच, डू नॉट सिंग माई डॉटर विथ द ब्यूटीफुल टीथ, ब्यूटीफुल फेस एंड लवली लिम्स इज ट्रूली स्लीपिंग। तो ये इंग्लिश ट्रांसलेशन फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, पेज नंबर 3। हियर इज सम एक्सरसाइजेस। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनको हमें प्रोनाउंस करना है करेक्ट। निद्राति, श्रांता, क्लांता, स्निग्धा, मुग्धा, उच्चय, मृदुला, स्पृश, शोभन, गात्री। सिर्फ इसको हमें बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नंबर 1, पुत्री किम करोति। पुत्री क्या करती है? पुत्री निद्राति, द डॉटर इज स्लीपिंग। सेकेंड नंबर, कर्कशः कंठः कस्य अस्ति। कर्कश कंठ किसका है? तो हमने चैप्टर में पढ़ा है वायसस्य यानी कि काकस्य, ब्रैकेट में हमने काकस्य भी लिखा है। जो वायसस्य है, कौवा है, कंठ कर्कश अस्ति। नेक्स्ट थर्ड नंबर, विडाल किम करोति। विडाल क्या करता है? विडाल म्याऊ म्याऊ इति घोर विरावम करोति। म्याऊ म्याऊ का लाउड साउंड करती है बिल्ली। द कैट मेक्स अ लाउड यानी हार्श नॉइस, म्यू म्यू। फोर्थ नंबर, भाव भाव कह वदति। भाव भाव कौन बोलता है? वराकः शुनकः यानी कि कुक्कुरः भाव भाव करोति। द वीक्ड डॉग डज भाव भाव। फिफ्थ नंबर, माता मशकाय किम कथयति। माता मच्छर से क्या बोलती है? माता मशकाय कथयति। रे रे मशक माँ गानम कुरु, हे रक्त पिपासो त्वम माँ स्पृश माँ दश। माता मच्छर से बोलती है कि तुम न छुओ न काटो, और क्या बोलती है कि यहाँ पर गान मत करो हे रक्त पिपासो। इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्वेश्चन का, और द यहाँ पर जगह नहीं है तो साइड में लिख लिया है, और आपको तो वैसे भी नोटबुक में करना है तो देख लेते हैं। द मदर सेज टू द मॉस्किटो, ओ मॉस्किटो डू नॉट सिंग विथ अ बजिंग साउंड। ओ यू थर्स्टी फॉर ब्लड, डू नॉट टच, डू नॉट सिंग। तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड नंबर, मैच द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली। मैच करना है, और मैच में हमने आंसर ऑलरेडी लिख रखा हुआ है तो चेक कर लेते हैं। नंबर 1, वायसः। तो वायसः से रिलेटेड यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी हुई है? वायसः से रिलेटेड हमने 1 नंबर 4th पर लिखा हुआ है। वायसः का हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? कर्कश कंठः। वायसः क्या कर रहा था? कर्कश कंठ वाला था। तो यहाँ पर 3 की जगह पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर बाई मिस्टेक है, तो यहाँ पर बाई मिस्टेक यहाँ पर 1 आ गया है। ये हम 3 की प्लेस पर 1 कर देंगे, कर्कश कंठ। क्योंकि जो वायस था उसकी आवाज़ कैसी थी? कौवे की आवाज़ कैसी थी? कर्कश थी। तो यहाँ पर हमने 3 की प्लेस पर 1 मिस्टेक को सुधार लेना है। और विडाला यानी बिल्ली, तो विडाला यानी बिल्ली, तो बिल्ली को हम किससे मैच करेंगे? म्याऊ म्याऊ से। तो ये 3 नंबर यहाँ पर विडाल के आगे आ जाएगा। नहीं, राइट है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं है, ठीक है, ओके। वायसः यानी जो ये कर्कश कंठ राइट है यहाँ पे।
वायसा कर्कश कंठ, तो ये 2 नंबर है, ये हमने वायसा के आगे मेंशन कर लिया है 2 नंबर। ओके, इट इज राइट। विडाला, विडाला यानी बिल्ली, तो बिल्ली की साउंड कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ। तो हमने 3rd नंबर का ऑप्शन जो लिया है विडाला के आगे लिख लिया है। नेक्स्ट है 3rd नंबर पर शुनक वराक। शुनक वराक यानी पपी या डॉग। तो भौ भौ का जो साउंड है वो यहाँ पर हमने 4th नंबर लिख लिया है। पुत्री, पुत्री क्या कर रही है? निद्राती, तो यहाँ पर हमने 1 नंबर ऑप्शन लिख लिया है। थोड़ी कंफ्यूजन थी बट इट इज राइट आंसर। सॉरी। 4th नंबर, rewrite the following lines of the poem in good handwriting। यहाँ पर पोयम की कुछ लाइंस दे रखी गई हुई है जिनको गुड हैंडराइटिंग में करना है, अच्छी हैंडराइटिंग में देख देख करके लिखना है। नंबर 1, सुंदर शयने सुखमय वसने। 2nd नंबर, उच्चय माभस शुनक वराग। 3rd नंबर, मास्पृश मादश रक्त पिपासो। 4th नंबर, सुदति सुमुखी शोभन गात्री। Here is activity. Make a list of different animals and birds and their sounds with the help of your teacher. Make a list of different animals and birds. विभिन्न प्रकार के एनिमल्स और बर्ड्स के यानी जानवरों के और पक्षियों के लिस्ट आपको बनाने हैं एंड देयर साउंड्स, और उनकी आवाज़ों के भी लिस्ट बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपके टीचर की हेल्प से ये वर्क आपको करना है। कलेक्ट द लोकल लुलाबीज, जो लोरी हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है उसी के बारे में बोले। जिस तरीके की लोरी हमने पढ़ा है तो अलग अलग ललवाइज जो होते हैं वो फेमस होते हैं, अलग अलग प्रांतों में तरीके तरीके के ललवाइज गाए जाते हैं, लोरियाँ गाई जाती हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कलेक्ट द लोकल ललवाइज एंड होल्ड अ कंपटीशन ऑफ सिंगिंग देम। कलेक्ट करना है आपको बहुत सारे लोरियों के और उनका एक कंपटीशन रखना है गाने का। नेक्स्ट बोल रहे हैं गेट द सॉन्ग्स लाइक हटो हु सूटो परने, खम्मा बिराने जाऊं वरने। तो ये एक लोकल सॉन्ग है जो गुजरात सॉन्ग, गुजरात का एक सॉन्ग है एंड सिंग देम, तो इसको आपको गाना है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कराया जाए, ये आपको खुद से करना है। ज्ञातव्य, जानने योग्य कुछ बातें, तो ये लर्न कर ले तो आपके शब्दकोश बढ़ेंगे संस्कृत के। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हुई हैं। कुक्कुटः यानी कॉक, कौशिकः आउल, गृद्धः ईगल, टिटिभः लैपविंग, तित्तिरः तित्तिरः पार्ट्रिज अ काइंड ऑफ बर्ड, एक प्रकार का बर्ड है। सारिका इंडियन जाय, चक्रवाकः ग्रीक, पैट्रिज अ काइंड ऑफ बर्ड, ये भी एक प्रकार का बर्ड है। बकः क्रेन, शेनः हॉक। नेक्स्ट गोपतिः बुल, गंडकः राइनो, चित्रकायः लेपर्ड, महिषः ही बफेलो, मेषः शीप, वराह पिग, वृकः वुल्फ, हरिणः डियर, भल्लुकः बियर। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।